बात थम जाती है और वहीं पे फिर एक बार त्योहारों का माहौल जो है आ रहा है और कहीं ना कहीं इंतजार रहता है, त्योहार आएंगे, इस बार खुशियां आएंगी, मांगे पूरी होंगी, पर वही इंतजार फीका पड़ जाता है। क्या कहेंगे आप? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज लगातार 427 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन 429 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि आज हमारे सर के ऊपर ऐसे रूलर जो हैं केंद्र सरकार की तरफ से थोप दिए गए हैं, जिनको कि इनके ही गांव के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, जो कि यूपी का रिजेक्टेड माल जम्मू वालों के ऊपर मालिक बना के बिठा दिया। और कल मैं उनका एक बयान सुन रहा था कि मैं अगर जम्मू छोड़ के भी जाऊंगा तो जम्मू वालों को निशानी दे के जाऊंगा। तो मैं तो उनसे ये अपील करना चाहता हूं, भाई साहब आप वैसे ही चले जाइए। बहुत सारी निशानियां आप लोग पहले ही जम्मू वालों को तोहफे दे चुके हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी का तोहफा हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर का तोहफा हो, या प्रॉपर्टी टैक्स का तोहफा हो, या बिजली के बिल जो 4-4 गुना आ रहे हैं उसका तोहफा हो, या 17-17 महीने की डेली वेजर की जो वेजेस आप लोग दबा के बैठे हुए हैं वो तोहफा हो, या रिजर्व कैटेगरी के लोग जो 300 दिन तक धरने पे बैठे रहे उनको कुछ नहीं मिला। डेली वेजर 427 दिन से भुखमरी की कगार पे खड़ा है, उनको कुछ नहीं मिला। इतने तोहफे जम्मू वाले नहीं संभाल पाएंगे। आप मेहरबानी करके आप चले जाओ। और केंद्र सरकार से भी ये बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार को भी, कि आज मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और उसको खत्म करने में सबसे बड़ा रोल प्ले जो किया है वो मनोज सिन्हा जी ने किया है। और ये बहुत बड़ी एक उनकी मैं कहूंगा अचीवमेंट है कि जो बीजेपी कभी जम्मू से खत्म होने वाली नहीं थी, लेकिन आज मनोज सिन्हा जी ने बिल्कुल उनका सुफड़ा साफ कर दिया। आज अगर इलेक्शन होता है तो बीजेपी 0 सीट से भी नीचे जाएगी। रवि जी, आपने यहाँ पे कहा कि जिस तरह से बयान सामने आया एलजी साहब का, उन्होंने कहा कि अगर मैं जाता भी हूँ तो इतिहास जो है वो कायम रहेगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब उन्हें भी लग गया है कि घर वापसी का समय आ चुका है? मैम बिल्कुल, अब घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जम्मू जो है वो अब 2008 के आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। आप आज देखें कि गांव तक जो अलग जग चुकी है कि डोगरा यूनिटी जिंदाबाद, और ये जब डोगरे इकट्ठे होते हैं तो इतिहास बदलते हैं। और शायद एलजी साहब को जब जम्मू में आए तो उन्होंने 2008 का इतिहास नहीं पढ़ा होगा। वो कहीं ना कहीं उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि वो जम्मू के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन जलती हुई आग में उन्होंने हाथ डाल दिया है। अब ये कंक्लूजन जो होगा वो एलजी साहब के जाने के साथ ही ये खत्म होगा। और मुझे लगता है कि एलजी साहब ने जैसे कहा इतिहास रचने की उन्होंने बात की, तो इतिहास जम्मू के अंदर 2 ही गवर्नर रच के गए हैं। एक केवी कृष्णा राव, जिन्होंने 94 में डेली वेजर के लिए SRO 64 लाया और जिन्होंने 22,000 लोगों को उस वक्त रेगुलराइज किया था, और या फिर जगमोहन जी। ये 2 ही नाम आज तक जम्मू में गवर्नर के जो लोग लेना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि कल जब एलजी साहब जम्मू से बाहर जाएंगे तो मनोज सिन्हा जी का नाम कोई जम्मू में नहीं लेगा। सर, कहीं ना कहीं आप लोगों की मांगे बहुत लंबा अरसा हो गया कि मांगे बार बार सामने आई, आवाज उठाई गई, पर हल नहीं निकला। और अब तो इतनी बात बढ़ चुकी है, जम्मू शहर की बात करें, और बात ये कह सकते हैं कि भाजपा की चुप्पी आपके समय में भी थी और भाजपा की चुप्पी अब भी है। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा कहीं ना कहीं दोष दी जा रही है कि भाजपा को चुप करवाया जा रहा है, या भाजपा बोलना ही नहीं चाहती? आपको क्या लगता है? मैम, हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, एक तो उन्होंने पहले केंद्र के आगे सरेंडर किया हुआ था, क्योंकि जो भी केंद्र सरकार कानून यहाँ पे लागू करना चाहती थी उन्होंने किए। और अब उन्होंने मनोज सिन्हा जी के आगे भी सरेंडर कर दिया है, क्योंकि मनोज सिन्हा भी कहीं ना कहीं बाहर की प्रदेश से आने वाले हैं, तो उनको जम्मू वालों से तो कोई लेना देना था नहीं। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल तौर पे आत्महत्या करना स्वीकार कर लिया है, इसीलिए वो लोग खामोश हैं। उनको पता है कि अब हमारा जो जम्मू में नाम कोई नहीं लेगा। लेकिन शायद ये एक बहुत बड़ा मौका था जम्मू के भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप थी कि वो जनता के साथ खड़े हो जाते तो अपनी आप बचा रहता। लेकिन मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है कि पॉलिटिकल तौर पे हम जम्मू में आने वाले समय में ना रहें। और मैं तो यही जम्मू की कश्मीर की जितनी भी आम जनता है उनसे ये अपील करूंगा कि इस वक्त जम्मू को एकजुट होने की जरूरत है, और उसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चल भी रहा है। तो सभी डोगरों को अपने मतभेद भुला करके एक मंच पे इकट्ठे हो जाना चाहिए, वरना ये जो लोग आज हमारे ऊपर नए नए कानून थोप रहे हैं। और मैं आपको डेली वेजर की बात बताऊं, केंद्र सरकार दावे करती है कि ये लोकतांत्रिक देश है और हमारे इंडिया को
डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है। लेकिन इसी डेमोक्रेसी के अंदर जब से मनोज सिन्हा जी आए हैं तब से लेबर लॉस का कत्ल हो रहा है, डेमोक्रेटिक सेटअप का कत्ल हो रहा है। डेली वेजर के लिए तीन जजमेंटें हाई कोर्ट डिवीजन बेंच की आ चुकी हैं, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अगर कोई डेली वेजर कोर्ट में जाता है अपनी पेंडिंग वेजेस के लिए तो उसके ऊपर डंडा चलाया जाता है, उसको बाहर निकालने की धमकी दी जाती है, लेटर निकाले जाते हैं कि इनकी वेजेस क्लियर कर दो, इनको बाहर कर दो। कहां है लोकतंत्र? जम्मू के अंदर लोकतंत्र को दबाने का भरपूर प्रयास जो है मनोज सिन्हा जी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। और आप देखेंगे चंद दिनों के बाद जैसे ही अमरनाथ यात्रा खत्म होगी, एक तो पहले ही गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत जो बनी हुई है युवा राजपूत सभा, और उसके साथ साथ अब डेली वेजर भी अमरनाथ यात्रा खत्म होते ही आपको सड़कों के ऊपर नजर आएगा। और उसके बाद शायद इस एलजी साहब को जो उन्होंने कल बयान दिया वो उनका पूरा परफेक्ट सच होगा। रवि जी, कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं, जिस तरह से डेली वेजर्स की बात करें, हमेशा आम जनता का साथ डेली वेजर्स ने दिया, और अब जो मुद्दा उठा है हर एक इंसान पर भारी है, क्योंकि टोल प्लाजा की बात करें, स्मार्ट मीटर्स की बात करें, हर एक इंसान को हरास करने की कोशिश है। तो क्या अब डेली वेजर्स का जो साथ है, समर्थन है, युवा राजपूत सभा को मिलने वाला है? बिल्कुल मैम, एज ए डोगरा हमारा बिल्कुल भरपूर समर्थन उनके साथ है, क्योंकि हम भी टोल प्लाजा से हम भी दुखी हैं, हमारे साथी भी टोल प्लाजा से दुखी हैं। स्मार्ट मीटर की तकलीफ हमें भी है, हमारे भी बिल 4-4 गुना आ रहे हैं। हर तकलीफ में डोगरा यूनिटी जो जरूरी है, उसके लिए हम डोगरा, चाहे वो कोई भी लड़ेगा, हमारा उसके साथ समर्थन होगा। और हम भी ये चाहेंगे कि जैसे ही डेली वेजर सड़कों पे उतरेगा, और मेरी अपील है जम्मू के डोगरा समाज से कि ये डेली वेजर भी आप ही के डोगरा समाज का हिस्सा है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। आप लोगों को भी इनके समर्थन में आना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है, युवा राजपूत सभा ने कई बार हमें कहा है कि जब भी आप लोग एजिटेशन पे आओगे हम हमारे साथ हैं। और जैसे चैम्बर ने भी हमें आश्वस्त किया हुआ है, महाराष्ट्र करनी सेना ने भी आश्वस्त किया, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने हमें कहा हुआ है जब भी आप कॉल दोगे हम आपके साथ हैं। और हम चाहते हैं कि अब डोगरा यूनिटी की जरूरत है, और इस मनोज सिन्हा जी को ये दिखाना पड़ेगा कि डोगरा समाज को कमजोर समझने की जो भूल आपने की है उसका खमियाजा आप तो भुगतोगे, साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की नालायक लीडरशिप जम्मू की है उसको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से आपकी भी आवाज है और आपके भी जो मुद्दे हैं वो भी आप चाहते हैं कि आपको भी पूरा साथ मिले, और आप भी साथ जो है जनता को देना चाहते हैं। पर वहीं पे आपको एक और सवाल मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से ये लड़ाई अब उठी है, कहीं ना कहीं डोगरे जो है वो अब जाग चुके हैं, आंखें खुल चुकी हैं, तो लड़ाई इस बार लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा, वाटर टैक्स का मुद्दा, स्मार्ट मीटर्स, या यूं कहें कि जम्मू को बिल्कुल बर्बाद करने की जो एक कोशिश थी, जो लगातार आम जनता का कहना था, तो लड़ाई लंबी नहीं जाने वाली इस बार? बिल्कुल मैम, बड़ी लंबी लड़ाई चलेगी। और हमारा एक ही मकसद है कि लड़ाई हम जम्मू वाले जीतेंगे। और मुझे लगता है कि जब बम बम बोले एजिटेशन हुई थी वो भी 63 दिन तक लगातार चली थी। और जम्मू वाले जब लड़ने पे उतरते हैं, फिर ये लंबी हो छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़ेंगे, डोगरा समाज इकट्ठा होगा, तो ये जो बाहर के लोग आज हमारे ऊपर तानाशाही रवैया अपनाकर बैठे हुए हैं, इनको सत्ता में बदलाव होता है, ये कुदरत का नियम है। और जब जनता जाग जाती है तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। मोदी जी को कहीं अहंकार हो चुका है कि शायद उनको लगता था कि मोदी लहर जो कभी खत्म नहीं होगी, तो मुझे लगता है हिमाचल, कर्नाटका, पंजाब और दिल्ली एमसीडी में वो अपना अगर कुछ स्टडी कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। और अगर आज भी एक अपील मैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के नेताओं से करना चाहूंगा, आप हमारे लोकल समाज से हो, जब बम बम बोले एजिटेशन हुई थी, आप लोगों ने कांग्रेस के जो नेता थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे, उनके घरों पे आपने पथराव करवाया था। वो स्थिति दोबारा ना बने, इस बार निशाने पे आप होंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी हो सके पब्लिक के साथ रोड पे खड़े हो जाओ, चमचागिरी, गुलामी छोड़ दो, गुलामी की फितरत से बाहर आ जाओ, यही तुम लोगों के लिए बेहतर होगा। वरना इस समाज में जब सामाजिक तौर पे तुम्हारा बहिष्कार होगा, फिर तुम्हें शायद इस जम्मू में रहने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा।